महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के महत्व को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और कौरवों पर पांडवों को विजय मिली, उसके बाद यादवों का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उनमें इतनी ताकत आ गई थी कि अब वो आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। श्री कृष्ण जी समझ चुके थे कि अब अंत नजदीक है। इसी समय में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने धरती पर भेजा। वो भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए और वायुदेव ने श्री कृष्ण जी से कहा कि देवताओं ने आपके लिए एक संदेश भेजा है प्रभु। उन्होंने कहा है कि आपने धरती पर फैले हुए पाप को खत्म करने के लिए ये अवतार लिया था। अब आपका काम यहाँ पूरा हो चुका है। यदि आप चाहें तो आप अब वापस अपने लोक चल सकते हैं। यदि आप थोड़ा और समय इस लोक में ही बिताना चाहते हैं तो भी आप यहाँ रह सकते हैं। ये संदेश सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक इस धरती पर यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। यदुवंशियों का जब अंत होगा तब ही पृथ्वी का भार कम होगा। उन्होंने कहा कि मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है। सब एक दूसरे को मारने पीटने लगे। हालात ऐसे बिगड़े कि सभी ने एक दूसरे को खत्म कर डाला। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी खत्म हो गए। ऐसा दृश्य देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और बलराम जी सागर तट पर ही जाकर बैठ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग निकल रहा है। देखते ही देखते वो नाग सागर में चला जाता है। इस तरह बलराम जी जो शेषनाग के अवतार थे, वो अपना शरीर त्याग कर सीधा श्री सागर में चले जाते हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर बलराम जी का मंदिर भी बनाया गया है। बलराम जी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब वो समय भी आ चुका है जब मुझे ये लोक छोड़कर जाना होगा। इसलिए वो योग में लीन होने चले जाते हैं। वो अपने सारथी को आदेश देते हैं कि द्वारका में जो लोग बचे हैं उन सबको कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वो द्वारका नगरी को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। श्री कृष्ण ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि अर्जुन जैसे ही द्वारका से बाहर कदम रखेंगे, वैसे ही समुद्र देव उस भूमि को डुबो देंगे जो उन्होंने द्वारका नगरी बसाने के लिए ली थी। सिर्फ उनका भवन ही बच जाएगा, बाकी सब नष्ट हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण योग करने के लिए चले गए। जब योग में वो लीन हुए, उसके बाद ही जरा नाम के शिकारी ने उनके पैर को हिरण की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। श्री कृष्ण को जैसे ही वो बाण लगा, वैसे ही भगवान मूर्छित हो गए। जब वो शिकारी पास आया तो उसे ज्ञात हुआ कि ये कोई हिरण नहीं बल्कि श्री कृष्ण है। तो वो काफी घबरा गया। उसे लगा कि उसने इतना बड़ा पाप आखिर कैसे कर दिया। जिसके बाद श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सब तो विधि का विधान है। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने देह त्याग के लिए इसी विधि को चुना था। आपको बता दूं कि ये शिकारी जिसका नाम जरा था, वो पूर्व जन्म में बाली था। बाली का वध भगवान राम ने किया था, इसलिए इस ऋण को इस जन्म में चुकाना जरूरी था। श्री कृष्ण ने जैसे ही देह त्याग किया, उसके बाद अर्जुन द्वारिका आ जाते हैं। उन्हें जैसे ही सबका हाल पता चलता है, उसके बाद यदुवंशियों के शव की पहचान की जाती है और फिर अंतिम संस्कार किया जाता है। श्री कृष्ण के इस धरती से चले जाने के बाद रुक्मणी और जामवंती भी अपना देह त्याग कर देती हैं। बलराम जी की पत्नी भी विरह में होती है और फिर वो भी अपना देह त्याग कर देती हैं। अर्जुन ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अर्जुन इसके बाद द्वारका से उन सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर निकल पड़ते हैं। जैसे ही अर्जुन द्वारिका से बाहर आते हैं, पूरा शहर समुद्र में समा जाता है। इसी के साथ कलयुग भी धरती पर कदम रख देता है। अर्जुन द्वारिका से अपने साथ अपार धन दौलत और श्री कृष्ण के परिवार की कन्याओं को लेकर निकल रहे होते हैं। ये बात आसपास के लुटेरों को पता लग जाती है। लुटेरे उन लोगों पर धावा बोल देते हैं। अर्जुन उन्हें चेतावनी देते हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर तरफ हाहाकार मच जाता है। अर्जुन अपने दिव्यास्त्र चलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति गायब हो जाती है। उनके तरकश से भी बाण समाप्त हो जाते हैं। लुटेरे उनका सारा धन लूट लेते हैं और स्त्रियों को भी लेकर चले जाते हैं। अर्जुन को इतना असहाय महसूस होने पर बहुत ज्यादा दुख होता है। भगवान श्री कृष्ण की 2 पत्नियों ने पहले ही देह त्याग दिया था, बाकी भी बाद में ही अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय करती हैं। श्री कृष्ण का सिर्फ एक प्रपौत्र बचता है, जिसे अर्जुन इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। अर्जुन दुख में होते हैं और वेद व्यास के पास जाकर अपना दुख कहते हैं। तो महर्षि उन्हें बताते हैं कि ये सभी इसी प्रकार होना था, इसीलिए शोक मत करो। तो ये कथा मैंने आप तक पहुंचाई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कथा आप भी औरों तक पहुँचाएंगे। वो कैसे? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। धन्यवाद।